नमस्कार दोस्तों, मैं राम भजो और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आप कौन है। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ज़रूरी और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हाथ में जो ये पत्ता दिख रहा है, ये पत्ता साधारण पत्ता नहीं है। इसे ब्रह्म बेल या उल्लू बेल के नाम से भी जान सकते हैं। अपने यहाँ अमूढ़ा योगा सेंटर पर ही लगी हुई है। अभी पिछले महीने मेरी बुआ आई थी। बुआ ने जब इस बेल को देखा तो बोला ये बेल के लिए तो मैं बहुत दूर गई थी, करीबन 200-250 किलोमीटर दूर जाके ये बेल लेकर आई थी। और किसी ने बताया था उनको कि इसके पत्ते यदि बांधे जाए तो कैंसर को दूर कर सकता है। उनके कैंसर की गले में गांठ हो गई थी, तो वो सही हो गई है पूरी तरीके से। इस बेल के पत्ते को कई जैसे एक्सीडेंटल चोट लग गई, पीड़ा हो रही है, दर्द नहीं जा रहा है, घुटने में दर्द है या कोहनी में दर्द है, कमर में दर्द रहता है, तो तवे पर हल्का गरम करके इसके ऊपर तेल लगाकर इस पत्ते को पीड़ा वाले स्थान पर बांध लिया जाए तो ये पीड़ा को हर लेता है, यानी कि पीड़ा को दूर कर देता है। दोस्तों, आज मैं आपको चक्रासन बनाने की विधि बताता हूँ। चक्रासन हम 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 3 तरीके से चक्रासन बनाकर क्या है दीदी बोलो। क्योंकि आधे लोग चक्रासन जानते ही नहीं। तू सर बीच में कीड़ा करता है एकदम। हाँ चलो बोलो। आज मैं आपको चक्रासन के 3 तरीके दिखाऊंगा। इसे कुछ लोग डी पोज के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आसान और सही तरीका बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, इसे जिम बॉल या योगा बॉल भी कहते हैं। ये आप चाहे तो हमारे यहाँ से आप मंगवा सकते हैं या गूगल या कहीं से भी आप OLX से या कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये लगभग 1000 रुपये के आसपास की आ जाती है। अब मैं बताता हूँ कैसे चक्रासन इसके सहायता से बना सकते हैं। सबसे पहले तो या तो इसके ऊपर बैठ जाए और पैरों को आगे ले लेंगे। पैरों को आगे लेकर धीरे धीरे कमर के बल इस बॉल को ले आएंगे और धीरे से दोनों हाथों को पीछे की तरफ लाएंगे। हाथों को मेट के ऊपर टिका लें। अब धीरे धीरे पैरों को बॉल के नज़दीक ले लेंगे, हाथों को भी बॉल के नज़दीक ले लेंगे। इसके बाद आपको केवल बॉल पे पड़े नहीं रहना निर्जीव बनकर, आपको पूरा हाथ और पैरों पर वजन उठाना है। इसलिए आपको बॉल को फ्री करना है। फ्री कैसे करेंगे? पैरों और हाथों की सहायता से कमर को ऊपर उठाए और ऊपर उठाते जाए, बॉल एकदम फ्री हो जाएगी। नज़दीक लेकर और ऊपर खींचे, कोहनी सीधी करने का प्रयास करें। इस तरीके से धीरे से फिर वापस आ जाएंगे। और वापस आने के लिए वही तरीका, जैसे हम पैरों को सबसे पहले तो आगे की तरफ ले लेंगे और धीरे धीरे रोल करते हुए पैरों को मोड़ते जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। ये तो तरीका है बॉल के ऊपर चक्रासन बनाने का। अब जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो तरीका भी जिनके पास बॉल नहीं है वो इजी वे से चक्रासन को बना सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी योगा मैट के ऊपर लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ ले और फिर दोनों हाथों को कंधों के पास टिका लेंगे। पूरा श्वास भरते हुए पूरी एनर्जी के साथ सबसे पहले बम को ऊपर उठाएंगे, फिर सिर के बल आ जाएंगे, फिर सिर को भी ऊपर उठा लेंगे, फिर कोहनियां सीधी करें। धीरे से जैसे गए थे वैसे ही पहले सिर टिका ले, फिर कंधे टिका ले और फिर बम टिका लेंगे।
लेकिन जो चक्रासन बनाने का सही और अच्छा तरीका है, जिस तरीके से कमर के ऊपर पूरा प्रेशर आएगा, वो जो तरीका है वो है खड़े होकर चक्रासन को बनाने का। कुछ युवा लोग ज़रूर इसको देखेंगे कि हम लोग कैसे बना सकते हैं चक्रासन को। सबसे पहले तो आप आसन ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आपका सिर पे नहीं लगे, यानी कि कुछ मैट्स या गद्दा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद खड़े होकर भी दो तरीका है चक्रासन को बनाने का। पहला तरीका तो मैं बताता हूँ, जो कि थोड़ा इजी पड़ेगा, कमर पे ज़्यादा ताकत और प्रेशर नहीं लगेगा। बम के ऊपर हाथ रख लेंगे और धीरे धीरे कमर को पीछे आगे की तरफ पुश करते जाएंगे, आगे की तरफ। जैसे ही आगे की तरफ पुश करेंगे, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे नीचे जाएं। फिर हाथों को ले आएंगे और इस तरीके से चक्रासन बना लेंगे और वापस आ जाएंगे। एक तरीका तो यह है चक्रासन को बनाने का। दूसरा जो तरीका है उसमें थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ताकत ज़्यादा लगेगी। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए पीछे की तरफ आएंगे। और ऐसे ही वापस आ जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं चक्रासन बनाने के क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो जिन व्यक्तियों के कमर में दर्द रहता है उनके लिए, जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल पेन होता है उनके लिए, और जिनको कमर में कड़ापन या जैसे झुककर या ऑफिस में बैठते हैं तो कमर दर्द होने लगता है, उनके लिए काफ़ी अच्छा आसन है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को साइटिका का जो पेन होता है, जो पैर तक जाता है, साइटिका नर्व, वो जो डिस्क खिसकी हुई होती है, वो जैसे ही हम चक्रासन बनाते हैं, जैसे ही हम इस तरीके से चक्रासन बनाते हैं तो डिस्क अपने आप यथास्थान पर आ जाती है। इसीलिए ज़्यादातर जो व्यक्ति कहते हैं कि कमर को इस तरीके से ऊपर उठाते हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा बेस्ट है, ताकि डिस्क पूरी तरीके से अंदर चली जाती है। उससे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास स्वतः घर पर पूरी सुविधानुसार कर सकते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है आपके लिए यह वीडियो बहुत लाभकारी रहेगा। कोई किसी प्रकार का सवाल या कुछ हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्ते।